ये चीज भी आपने देखी है, रोज आप छूते हो, लेकिन आज मैं इसका आपको प्रोसेस बताऊंगा ये कहाँ काम आता है और कैसे काम आता है। दोस्तों, ये जो है जर्कन है, डीएमसी डायमंड बोलो या सरोस्की डायमंड बोलो, ये 3-4 टाइप के डायमंड्स होते हैं। उनका एक प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि जर्कन और सरोस्की की साड़ी बनती कैसे है, जो आपको रिचनेस देती है, जो आपको ऐसी फील देती है। जो साड़ी आपको वेडिंग ओकेजन में जाते हो तो वो चमकती है साड़ी, उसके पीछे का राज क्या है और उसके पीछे की मेहनत क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये देखिए छोटी छोटी बुट्टीज, जो आपको 2-2 डायमंड की बुट्टीज दिखती है साड़ी के अंदर, वो तैयार हो रही है। इधर में आप देखिए ब्लाउज के लिए तैयार हो रही है। ये आप देखेंगे तो ये ब्लाउज के लिए पूरा तैयार हो रहा है, ये ब्लाउज का पूरा तैयार हो गया। अब इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये क्या चीज है। आज मैं क्या चीज का बिजनेस करने जा रहा हूं, ये भी कपड़ों से संबंधित बिजनेस है। दोस्तों, ये चीज भी आपने देखी है, रोज आप छूते हो, लेकिन आज मैं इसका आपको प्रोसेस बताऊंगा ये कहाँ काम आता है और कैसे काम आता है। दोस्तों, ये जो है जर्कन है, डीएमसी डायमंड बोलो या सरोस्की डायमंड बोलो, ये 3-4 टाइप के डायमंड्स होते हैं। उनका एक प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि जर्कन और सरोस्की की साड़ी बनती कैसे है, जो आपको रिचनेस देती है, जो आपको ऐसी फील देती है। जो साड़ी आपको वेडिंग ओकेजन में जाते हो तो वो चमकती है साड़ी, उसके पीछे का राज क्या है और उसके पीछे की मेहनत क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, देखिए, ये कोई भी काम लाइफ के अंदर बिना किसी सिस्टम के प्रोसेस के संभव नहीं है। हर चीज के अंदर सिस्टम और प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद में ही हम लोग आगे का काम कर पाते हैं। दोस्तों, ठीक है, प्लेन साड़ी तो आप रोज देखते होंगे। ये प्लेन साड़ी, इसका भी मैंने आपको बहुत बार वीडियो दिखाया है कि प्लेन साड़ी तो ये हो गई। अब इस प्लेन साड़ी को बनाते कैसे हैं, इसके ऊपर जो डायमंड का काम होता है वो कैसे होता है, सरोस्की का काम कैसे होता है, वो प्रोसेस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, देखिए, आज मैं आपको इस प्रोसेस को समझाने के पीछे रीजन है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर है, ऐसे युवा लड़के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ जर्नी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ पार्ट में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, वो जो प्लेन साड़ी थी, उस प्लेन साड़ी के ऊपर ये एक पट्टी लगाई जाती है। इस पट्टी को लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है तो जर्कन और डायमंड जो होते हैं वो इसके ऊपर आसानी से चिपकाए जा सके, क्योंकि कपड़ा जो होता है साड़ी का पतला होता है। इस पतले कपड़े पे भी चिपकाया जाता है, लेकिन लेस में जो साड़ी की स्ट्रेंथ बनी रहे, इसके लिए हम लोग इसको चिपकाते हैं। सेकंड, इसके बाद में जैसे ये लोग तैयार करेंगे, फिर हम लोग एक चालान बनाते हैं। ये सारी लेस बॉर्डर लग गई इसके अंदर, इसके बाद में एक चालान बनाते हैं कौन सी साड़ी किस रेंज की बननी है, किस टाइप की साड़ी बननी है, डिजाइन कैसी रहनी है, इसके ऊपर हम लोग सब मार्किंग करते हैं। इस डिजाइन के आधार पे सारा काम होता है। फिर हम लोग एक सीट बनाते हैं। सीट का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये सीट क्या होती है, इस सीट के ऊपर डिजाइन छुपी हुई होती है और डिफरेंट टाइप की डिजाइन होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीट तैयार करवाते हैं। ये एक सीट है जिसके अंदर डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी डिजाइन। ये सारा सीट का फर्मा तैयार होता है। ऐसे आप देखते होंगे कि कोई भी डिजाइन, कोई भी प्रिंट होती है तो उसकी पहले एक सीट तैयार होती है, उस सीट को ही चिपकाया जाता है, तभी जाके काम होता है। बस ये भी ऐसा ही प्रोसेस है कि सीट तैयार होती है, ऐसी डिजाइन टू डिजाइन, जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड होता है वैसे वैसे सीट तैयार होती है। इस सीट को तैयार करने के बाद में हम लोग आगे क्या करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बच्चे लोग जो काम कर रहे हैं, इसके अंदर इस सीट के अंदर जो छेद थे, छोटे छोटे बारीक छेद थे। अब देखिए, इस सीट के अंदर ये छेद है, मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इस सीट में जो छेद आपको देखने को मिल रहे हैं, इन छेद के ऊपर ये जो जर्कन डायमंड है वो भर दिए जाते हैं। अब आप देखिए, ऐसे जर्कन डायमंड पूरे भर दिए जाएंगे। उसके बाद में ये डिजाइन पूरी तैयार हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, डिजाइन पूरी तैयार हो गई है। अभी ये जो लेस है वो साड़ी के नीचे आपको लेस देखने को मिलती है, ब्लाउज के नीचे आपको देखने को मिलती है, कुर्ती के अंदर देखने को मिलती है। अब बच्चा लोग इसको इससे चिपका देंगे। इसके अंदर एक डिजाइन पहले से डाली हुई थी कलरफुल की, अब इसके ऊपर इसको चिपका दिया। ये हो गई है तैयार डिजाइन। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये डिजाइन तैयार हो गई है। अब इस डिजाइन को कैसे चिपकाते हैं, इसका आगे का प्रोसेस मैं और समझाता हूँ। उससे पहले आप और देखिए कि हम लोग कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिजाइन तैयार करते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी बुट्टीज, जो आपको 2-2 डायमंड की बुट्टीज दिखती है साड़ी के अंदर, वो तैयार हो रही है। इधर में आप देखिए ब्लाउज के लिए तैयार हो रही है।
ये आप देखेंगे तो ये ब्लाउज के लिए पूरा तैयार हो रहा है, ये ब्लाउज का पूरा तैयार हो गया। अब इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ और क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको मेरे साथ अभी और जुड़े रहना पड़ेगा दोस्तों। अब जो सीट बच्चे लोगों ने तैयार की है, उस सीट को अलग अलग लेस में बांटा जाएगा। देखिए ये लेस साड़ी के अंदर एक साड़ी की डिजाइन जैसे जैसे इसे कटिंग हो रहा है, ये देखिए आप कटिंग कर रहे हैं, इसको डिफरेंट टाइप से इसको पहले कटिंग किया जाता है। इस कटिंग करने के बाद में ये कहा जाता है, फ्यूजिंग मशीन में जाता है, साड़ी के ऊपर चिपकाने के लिए जाता है। ये सारी डिजाइन टू डिजाइन तैयार हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ये डिजाइन बनानी है तो इस डिजाइन को पहले यहाँ लगाया, ये हीट प्रोसेस है, 185 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये चल रहा है। अब इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद में इसको हीट प्रोसेस दिया और इसका जो टाइमिंग है वो पूरा परफेक्ट होने के बाद में इसको हटा दिया जाता है और ये साड़ी के ऊपर चिपक जाता है दोस्तों। ये देखिए अब ये साड़ी के ऊपर चिपक गया है और ये रेडी हो गया है। इस साइड का पार्ट आप देखेंगे, ये देखिए ये साड़ी के ऊपर रेडी हो चुका है, ये लेस और ये बुट्टीज पूरी रेडी हो गई है। अब जो सिर्फ सिंपल जो लेस लगती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बच्ची है 4 साड़ी के ऊपर एक साथ काम कर रही है। ये देखिए ये जो पाइपिंग लगी थी पहले, जो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर लेस चिपकेगी, ये पाइपिंग के ऊपर ये लेस चिपकाएगी। अभी बच्ची देखना, ये ही प्रोसेस समझने की होती है। जितना आप प्रोसेस को समझोगे उतना ज्यादा आप एक कपड़ों के बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा वक्ता बन जाओगे, बहुत अच्छा कलाकार बन जाओगे। ये कपड़ा बनता कैसे है अपने कस्टमर को समझाने के लिए। अब ये 4 साड़ी के ऊपर एक साथ ये फ्यूजिंग कर रही है, ऐसे ही एक प्रोसेस चलता है। अभी प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है दोस्तों, अभी प्रोसेस और बाकी है। ये बच्चे लोग सारे इसी टाइप से काम कर रहे हैं कि चारों तरफ आप देखोगे तो हर फील्ड के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसी हमारे पास में मशीन्स होती है जिससे ये सब काम किए जाते हैं। अब मैं आगे एक और प्रोसेस दिखाता हूँ कि और क्या प्रोसेस होती है। देखिए फ्यूजिंग मशीन दिखाता हूँ। अभी ये तो हुई छोटी छोटी लेस बॉर्डर के ऊपर साड़ियों के ऊपर लगाने की, जो ऑल ओवर साड़ी होती है, साड़ी के अंदर जो डायमंड लगते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो साड़ी के बीच में जो डायमंड लगते हैं उसकी इतनी बड़ी मशीन होती है। ये सारी मशीन आपने देखी, उसके बाद में आप देखिए ये इनको यहाँ पे इस साड़ी के बीच के पार्ट को, लेस का बॉर्डर का काम करते हैं दूसरे लोग और बीच के पार्ट का काम करते हैं। यहाँ से इस प्रोसेस को यहाँ लाया जाता है और ये बड़ी हीट मशीन होती है। छोटी वाली आपने पीछे देखी है और बड़ी वाली जो हीट मशीन है वो यहाँ पे है। ये छोटी छोटी देखिए अभी आप ये लगा रहे हैं, इस प्रोसेस को भी समझते हैं कि कैसे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने लगाया, डिजाइन को एकदम पैटर्न वाइज करेंगे, फिर उसके बाद में ये यहाँ की हीट प्रोसेस के अंदर जाएगी। ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे इसको प्रेस किया गया है दोस्तों। ये है एक तरीका काम करने का। अभी भी यहाँ पे भी प्रोसेस पूरी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हीट प्रोसेस की गई है। इसके आगे के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। अब एक साड़ी लेके मैं दिखाता हूँ हम लोगों ने क्या वर्किंग करी है। ये साड़ी आपने देखा, ये साड़ी यहाँ तक का काम पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी तक ये पूरा पक्का काम नहीं हुआ है। इस पक्के काम को करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है 2 मिनट और दोस्तों। उसके बाद में आपको समझ में आएगी कि एक साड़ी पूरी रेडी होने में कितना टाइम लगता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपने अभी तक लड़कियों को लेस लगाते हुए देखा, उसके बाद में इसके अंदर बीच के अंदर काम करने वाली, जो बॉडी के अंदर काम करने वाला वो देखा। जो लास्ट फाइनल प्रोसेस होता है वो है यहाँ पे फ्यूजिंग मशीन। यहाँ पे इसको पूरी तरीके से एकदम चिपका दिया जाता है जिससे साड़ी से निकलता नहीं है। अब ये जो साड़ी है ये देखिए ऐसे यहाँ से निकलती है, पूरा हीट प्रोसेस से गुजर के फिर यहाँ से ये यहाँ से निकलती है और ये साड़ी निकलने के बाद में अब तैयार हुई है ये कंप्लीट साड़ी। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसके बाद में एक ही प्रोसेस बचता है, इसको चरक और फोल्डिंग करना, मतलब इसको साड़ी को फिनिशिंग पैकेजिंग के लिए तैयार करना। अब मैं आपको आगे भी पैकेजिंग का भी दिखाऊंगा कि ये सारी पैकेजिंग कैसे होती है। यहाँ से ये फोल्डिंग करके हम लोग ऐसे बंडल बना देते हैं और ये माल फिर चला जाता है चरक के अंदर। चरक मतलब फिनिश प्रोडक्ट पैकिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये साड़ी ऐसे निकल रही है और ये चरक होने के बाद में आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के स्टोर पे मिलती है माल परचेज करने के लिए दोस्तों। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है, ये वीडियो समझ में आया, तो जरूर से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये प्रोसेस है जो बच्चों की मेहनत है, जो पीछे टीम वर्क की मेहनत है, वही रंग लाती है दोस्तों। तो एक जो नारी जब साड़ी पहनती है तो उसके ऊपर हजारों हाथों की मेहनत होती है और वो हजारों हाथों की मेहनत का ही परिणाम है आज देश कपड़ों की मंडी के नाम से सूरत जाना जाता है दोस्तों। तो आइए जुड़िए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में और ऐसे ही अपने व्यापार को बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।